शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपनसेशन एक्सपेंशन और कंपनसेटिंग एक्सपेंशन। सो fitting of any device depends upon its accuracy of fit, that how it should fit onto the prepared tooth or teeth which we have designed or made, or which prosthesis we have to provide to our patients. And this is again the ability of the investment material, that it should compensate the shrinkage of the alloy which occurs on casting. At which stage? On cooling of that metal. Now, magnitude of shrinkage varies in different materials. For most of the gold alloys, it is 1.4%. For nickel chromium alloys, it is 2%. And for cobalt chromium alloys, it is 2.3%. So, with respect of shrinkage of metal, gold alloys are the best for use in making prosthesis based on casting. This compensation is achieved by a combination of setting expansion and thermal expansion. Setting expansion जो हमारी रिफ्रैक्टरी जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल होता है उसकी, और थर्मल एक्सपेंशन जब हम उसको हीट सोक करते हैं उस वक्त। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे कास्टिंग के वक्त भी उसके ऊपर अच्छा खासा एक वो आता है। आज हमारे पास एक स्टूडेंट और भी फालतू होगी, और ये देखता हूँ ये क्या आ रहा है जी। अच्छा चलें ठीक है। और नई स्टूडेंट आई है अभी तक नहीं? फिर लोग सोए हुए आप लोग लगता है, ऑन करके सो जाते हो। नहीं आई? अच्छा यस सर, अभी नया बंदा नहीं है सर। हाँ चलें। सर ये ज़ैनुल अबीदीन कौन है? एक लड़की नहीं आई है, न्यू एडमिशन है। चलें ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है, सिलिका जिस वक्त इन्वर्शन में जाती है, जो हमने कहा था फ्रॉम अल्फा टू बीटा कंडीशन में जाती है, तो उसके अंदर एक्सपेंशन हो जाती है। तो ये जो है ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं जो हमारी एक्सपेंशन को जो है डिटरमिन करते हैं, और फिर उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन भी बीच में आ सकती है, और ये सारी की सारी मिल के हमारे मेटल की उसको कंपनसेट करते हैं। Hygroscopic expansion already described. It is mainly used to supplement the setting expansion of gypsum bonded material, and phosphate bonded material also take benefit from this, but it is rarely used for phosphate bonded materials. And already we have described that setting expansion of gypsum bonded material is 0.3%, and it can be increased about 5%. 5% हमने कहा था, कितने कहा था याद है किसी को? फिर सोए हुए सारे। तो ये हमने पहले कहा था कि जी ये अच्छा खासा वो करती है। अब मेरे भी जहन से थोड़ा सा निकला हुआ है, जहन में लाइए आप लोग और इसको याद रखिएगा कि कितनी होती है, लेकिन 1.3% से तक ये जा सकती है अगर हम हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन करते हैं। तो अब आप इसको खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन कितने परसेंट हो जाती है। 5% तो हो ही जाती है कि नहीं? चले, सोई हुई कौम। थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा? वही चीज, दैट नेचर ऑफ सिलिका रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज्ड and the temperature at which we have heated our mold. Investment which contains cristobalite, they undergo greater thermal expansion. Why?
keep in mind your curve which I have shown to you people, that cristobalite have a marked expansion. एक ग्राफ आपको दिखाया था, क्रिस्टोबलाइट में 210 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद बहुत ज्यादा ऊपर तक जाता है, ठीक है जी। सर वो क्वार्ट्ज क्रिस्टोबलाइट वाला, और उस दूसरे में क्वार्ट्ज में कम होती है। यस सर। नाउ इफ hygroscopic expansion is going to be taken or benefited, then the expansion or the magnitude of the thermal expansion will be relatively smaller, because most of the expansion is taken up by the hygroscopic, and due to the hygroscopic expansion the molecules become apart, so thermal expansion should be small. And if the thermal expansion is primary means of achieving compensation, then what? Hygroscopic will be small. उसमें हाइग्रोस्कोपिक तो उसमें होगी ही नहीं ना, क्योंकि फिर तो हमने हाइग्रोस्कोपिक करनी ही नहीं है। यस सर। अगर हाइग्रोस्कोपिक कर ली फिर तो ये छोटी हो जाएगी ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें स्मॉल वाला काम नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या, फिर हम क्वार्ट्ज नहीं यूज करेंगे, क्रिस्टोबलाइट कंटेनिंग इन्वेस्टमेंट मटेरियल हम यूज करेंगे, एंड इट शुड बी हीटेड टू अराउंड 700 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने गर्म करना होगा। अब कुछ थोड़ा सा सिलिका बॉन्डेड मटेरियल के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। इट अंडरगो अ स्लाइड कंट्रैक्शन ड्यूरिंग सेटिंग एंड एट अर्ली स्टेजेस ऑफ हीटिंग, दीज आर सिलिका बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल। तो हमने पहले कहा था कि ग्रीन श्रिंकेज इसमें होता है, तो ये सेटिंग के दौरान जो हो रहा है, ठीक है जी। और अर्ली स्टेज ऑफ हीटिंग में भी होगा, क्योंकि उस वक्त भी कुछ ना कुछ उसमें जो पानी और जो हमारे पास अल्कोहल होगी वो उड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा जी, जो हम इसको अब हीट करते जाएंगे तो क्या होगा, इसकी एक्सपेंशन ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि हमारे पास बहुत ही क्लोजली जो है ना पैक किस्म के सिलिका पार्टिकल्स होंगे, और जो हम इसको हीट करते जाएंगे इनकी एक्सपेंशन ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि ये नजदीक नजदीक है, ठीक है जी। और इसके ऊपर वो कहते हैं मैक्सिमम लीनियर एक्सपेंशन जो है इज अप्रोक्सीमेटली 1.6% at a temperature of 600 degrees centigrade. And now the phosphate bonded materials, in this a combined setting expansion and thermal expansion of around 2% is normal. That is why we are using it in almost all of the material. अगर आप इसको देखें तो गोल्ड को भी ये तकरीबन 1.6 है, और कोबाल्ट क्रोमियम और निकल क्रोमियम को भी ये कंपनसेट कर जाती है। Many manufacturers of phosphate bonded investments supply instructions or provide instructions, ठीक है जी, regarding their casting shrinkage and which alloy can be compensated more precisely. ज्यादातर उन्होंने लिखा होता है, ये एक कोई चला गया है, कोई आता है जाता है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। This variation is achieved by diluting the special liquid with water. तो इसमें फिर जब स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देंगे तो फिर उसके साथ एक स्पेशल लिक्विड भी देंगे, वो उस स्पेशल लिक्विड को हमने वाटर में डालना होगा, वरना अमूमन हम इसके अंदर वाटर ही यूज करते हैं, कोई दूसरा लिक्विड नहीं यूज करते। But if we are want to go more precisely, then we have to use a special liquid provided by the manufacturer, and it should be added into the water. And these are the effects of special liquid on expansion. If a neat liquid is used, the expansion is 1.9 to 2.1. ये प्लस माइनस 1 जो है ना, इसको हमने उसमें रख लिया। और if it is used in 3:1, 3
जो होगी ये हमारे लिक्विड की होगी, स्पेशल लिक्विड जो होगा, और 1 रेशो उसमें अगर वाटर की डालें तो 1.7 to 1.9 होगी एक्सपेंशन। अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेशल लिक्विड एंड वाटर करेंगे तो 1.5 और 1.7 तक एक्सपेंशन चली जाएगी। एंड इफ वी यूज 1:3 opposite of this, then it should be 1.3 to 1.5। ये अब 33 कोई आया है, अब ये कौन आ गया? अच्छा जी, तो फिर 32 हो गए, फिर चला गया। आइडियल कंपनसेशन। नाउ फॉर आइडियल कंपनसेशन व्हाट वी हैव टू डू, consideration of relatively large casting shrinkages which can occur with some base metal alloys in comparison with the compensating expansion possible with the investments may suggest that ideal compensation is not always possible। आइडियल वैसे भी कभी अचीव नहीं होते, तो यहां पे भी आइडियल हमें कोई चीज नहीं मिलती है। अदर फैक्टर्स, the compensation may takes place during other stages in the production of casting। तो कास्टिंग के अलावा दूसरी जो होती हैं या इन स्टेजेस के अंदर भी हो सकती हैं। और ओरिजिनली ये शुरू कहां से होती हैं, अगर आपने ज़हन में रखें तो वो हमने जब इंप्रेशन लिया था, अगर आपने रखा था, तो इंप्रेशन में भी हमारे पास एक श्रिंकेज आती है, ठीक है ना जी, वर्ड स्प्रे आ जाती है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, श्रिंकेज, उससे एक थोड़ी सी डाई हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। फिर हमने मॉडल पोर किया, तो मॉडल के अंदर फिर थोड़ी सी आउटवर्ड थ्रस्ट आती है, थोड़ा सा वो भी उसके अंदर आ जाता है, ठीक है जी। तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता जाता है, होते होते फिर हमारे इसकी जब कंट्रैक्शन आ जाती है मेटल की, तो वो कंपनसेट हो जाती है। क्लियर हुआ जी? और ये हमें बेसिकली चाहिए कहाँ पे होते हैं, बेस मेटल अलॉयज में, क्योंकि सबसे ज्यादा श्रिंकेज उन्हीं के अंदर होती है। अच्छा जी, अभी आपको थोड़ा सा रोकते हैं, आप इन एप्लीकेशंस को जरा याद करें कि ये कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो एयरप्लेन मोड में किधर चले गए हम? अच्छा जी, ये क्या आ गया जी, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया? अच्छा जी, कुछ स्टेबल से कुछ समझ आ रही है कुछ चीज जी? क्या बात है, लगता है मुझे आज आप सारे सोए हुए हैं। हाँ सर, सर सोए नहीं, सर सर में दर्द है। हैं? सर में दर्द है। ये सर बोले, सर में दर्द है। वो आगा टाइम में सर को देखो, ये किलर ड्रोन है, इसके सर पे दर्द है। क्या सर किसी वाले कब क्लासेस? मैं इसमें कोशिश ये कर रहा हूं कि इसमें तो आप 3 पेजेस पे चले गए हम। अच्छा, यस सर, हो गया एप्लीकेशंस। क्या हो गया जी? एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन हो गई हैं, याद हो गई सबको? यस सर। तो इधर मैं जरा कुछ और सिस्टम आपके लिए ढूंढ रहा हूँ, नया काम। ये ऑनलाइन क्लासेस कब खत्म होंगे? कौन सी जी? ऑनलाइन क्लासेस कब खत्म होंगे पूछ रहा है। खत्म कब होंगी? मैं तो ये चाह रहा था कि ये आप लोगों की क्लास जो है इसको मैं उसमें रखूं। किसमें सर? रूटीन में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके बाद भी। सर ये इसका मतलब है कि कॉलेज कब जाएंगे सर?
खाली तो बेटा देखें ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए है, इसमें हमारा तो इसमें कोई इतना खास मसला नहीं बन रहा। सर कोई कोरोना नहीं है सर, वैसे ही बस इन्होंने ड्रामे है सर। तो बस अब जो कुछ भी है, लेकिन ये है ना कि असल में लोग डर गए हैं ना। प्रॉब्लम तो यहाँ पे आ रही है कि लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। सर जी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आंखों का मसला बहुत ज्यादा है। अच्छा, सर जी लोग डर गए या लोगों को डरा रहे हैं ये सब? हाँ ये भी है, दोनों चीजें हो रही हैं। चलें, डर का बिजनेस है। एप्लीकेशंस में अगर हमने देखा कि जी फास्फेट बॉन्डेड, हम पहले बात कर चुके हैं सर प्रोडक्ट्स। जी जी सर वो जिप्सम प्रोडक्ट्स में वो स्लम मेथड टाइप 1 और टाइप 2 का वो जरा समझाए ना। आपने कहा है कि खुद करें ना, ये तो तो आप मैंने लोग नेट में देखे, नेट में भी नहीं, नेट पे क्या बुक में लिखा हुआ है यार? आप जब बुक में तो बुक देखो। में लिखे, उसकी समझ ही नहीं आ रही। तो खैर है, समझ आएगी ना, पढ़ोगे तो समझ आएगी ना। चलो खैर, अभी तो इसको तो खत्म करें ना। तो पढ़ा है सर, आज पढ़ा, चलो अभी समझ ही पहले नहीं इसको आई। पढ़ लेते हैं ना, इसको पहले ये खत्म कर लें, इसके बाद अभी हमारे पास टाइम वैसे होगा। हम जबरी पे पोर कम। अच्छा जी, फास्फेट बॉन्डेड प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, दे आर यूज्ड फॉर ईच एंड एवरी requirement, from crown and bridge, inlay, onlay, denture, cast partial denture, and silica bonded materials are rarely used because of its, क्या ये 34वां कौन आ गया आज? इसको देखें जी, ये कौन है? ये दो बंद लड़कियां नहीं आई है शायद। दो आ गई हैं। यस सर। ये ज़ैनुल आबिदीन फिर कौन इंतजार करें, फिर है? इनकी बाद में अटेंडेंस देखते हैं। सिलिका बॉन्डेड मटेरियल्स आर रेयरली, जरा करता हुआ करना। ठीक है जी, लगते हैं because of its manipulation than the other products, क्योंकि इसकी मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है जी, और उसके अलावा इथेनॉल जो है वो हमारी क्या होती है, उसको अमूमन एक्सप्लोड हो जाती है। ठीक है जी, तो ये चूंकि इसके अंदर होते हैं सिलिका बॉन्डेड में, तो वहां पे आग लगने का भी खतरा होता है, तो इसलिए उसको भी हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। सिलिका बॉन्डेड मटेरियल इस वजह से नहीं यूज हो रहे। फॉस्फेट बॉन्डेड मटेरियल जो है ना, दे आल्सो कैन बी यूज फॉर गोल्ड कास्टिंग्स, क्योंकि 700 800 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको कुछ नहीं होने वाला, वो सेट रहता है। सो दैट इज व्हाई अ सिंगल मटेरियल व्हिच इज phosphate bonded material is sufficient for all purposes. Now ये जरा थोड़ा सा एक वो हो जाता है लोगों को, जी ये पता नहीं क्या चीज है रिफ्रैक्टरी डाई मटेरियल। रिफ्रैक्टरी सीधी सी बात है, जो रिफ्रैक्ट कर रहा है सेम चीज है, कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ इसका नाम इसलिए दिया गया है कि ये जरा सा इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी जो इसको कहेंगे प्रोटोकॉल है, ये जरा सा डिफरेंस है। तो फॉस्फेट बॉन्डेड रिफ्रैक्टरी डाई मटेरियल्स आर यूज्ड डिफरेंट वे टू द इन्वेस्टमेंट में तो सिंपल उसको मिक्स किया पानी के साथ या किसी लिक्विड के साथ और बस हो गया काम। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, अ डुप्लीकेटिंग इंप्रेशन ऑफ द वर्किंग डाई इज मेड। डुप्लीकेटिंग इंप्रेशन, आपने डाई ले ली, वर्किंग डाई जो आपने बनाई है, जिसके ऊपर आपने बाकी काम करना है, एक डाई एक दान सिंगल टूथ की जो भी आपने करनी है, उसका दोबारा एक इंप्रेशन लेंगे हम उस डाई का, उस मतलब अब टूथ का नहीं, अब वो जो डाई बनी है उसका हमने एक इंप्रेशन लेना है यूजिंग अ प्रोप्राइटरी मटेरियल। पहले से अवेलेबल एक मटेरियल होता है जिसके अंदर हम करते हैं, उसका दोबारा इंप्रेशन ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, वो जो रिफ्रैक्टरी डाई मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर पोर कर देते हैं वो जो नई डाई हमने बनाई है, जो नया इंप्रेशन हमने लिया है। ठीक है, ये दोबारा हो रहा है, ये रिफ्रैक्टरी डाई हो रही है। उसके बाद उसको उठा के इंप्रेशन से जब वो सेट हो जाता है, उसको कंसोलिडेट किया जाता है। फायरिंग का मतलब उसको हीट दी जाती है एट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको कंसोलिडेट किया जाता है, ताकि उसके अंदर से वाटर सब कुछ होके वो सारा कुछ कंसोलिडेट हो जाए। ठीक है जी, ये डिफरेंस है दूसरों में और इसमें रिफ्रैक्टरी डाई मटेरियल में। देन द सरफेस इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ ग्लेज। ग्लेज क्या होगा, हमारा शीशा इसको कह लें। ग्लेज अमूमन शीशे को ही आप, ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ग्लेज की एक थिन लेयर उसके ऊपर हम दे देते हैं और फिर उसको दोबारा हम फायर करते हैं, लेकिन इस मर्तबा जो फायरिंग टेम्परेचर होगा वो हमारा 970 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 30 डिग्री पहले वाले से कम। ठीक है जी, नाउ
what this surface glaze do? It helps by preventing moisture from the porcelain from being soaked up into the porous dye material. Dye material जो भी होता है हमारा अंदर जो भी होगा जिसको हमने पहले कंसोलिडेट किया हुआ है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो होगा तो पोरस ही ना, उसमें सुराख होंगे, पोरासिटीज होंगी। तो जब हमने इसके ऊपर ग्लेज कर दिया, वो शीशा सा बना दिया, तो अब क्या होगा कि अब इसके अंदर शीशे के ऊपर कोई चीज हमारी नहीं जा सकेगी। तो वो शीशे की एक कवरिंग उसके ऊपर आ जाएगी जो 970 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दिया। तो ये अब हमारे पास जो डाई बनेगी, एक तो हार्ड एनफ होगी और दूसरे नंबर पर क्या होगा कि उसके अंदर वाटर नहीं जा सकेगा। और ये चेंज नहीं होगा मुस्तकबिल आप लोग ऐसे देखा करेंगे लोगों के। अच्छा जी, इसके साथ सर इसने चश्मे क्यों पहने हुए हैं? अब्दुल्ला मजहरी ये इसकी अपनी मर्जी है कि वो चश्मे पहनता है या जो भी पहनता है। अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं जी इनकी ये जो है क्या नाम है, अटेंडेंस।